नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारह अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। मुहतरम हज़रात और मेरी पर्दानशी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन मुशरिकीन, नाफरमान लोग और पत्थर होंगे। जहन्नम की उस आग पर सख्त मजबूत और ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं। अल्लाह के फरिश्ते कभी भी अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानियाँ नहीं करते हैं। वो वही काम करते हैं जिनका उन्हें अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हुक्म दिया जाता है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी पर्दा नशी माँ और बहनों, मक्के में एक ज़माना ऐसा आया, मक्के में बारिश नहीं हो रही थी। एक ज़माना ऐसा मक्के में आया, ऐसा गुज़रा, मक्के में बारिश नहीं हो रही थी। सब पानी के लिए परेशान थे। मक्के के बूढ़े भी, मक्के की औरतें भी, मक्के के बच्चे भी, मक्के की बच्चियां भी, पूरा मक्का पानी के लिए परेशान था। मक्के में बारिश नहीं हो रही थी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, उस वक़्त जब मक्के में कोई परेशानी आती, जब किसी चीज़ का अहद किया जाता, जब किसी चीज़ का इरादा किया जाता, तो सबसे पहले एक भगोना मंगवाया जाता। उस भगोने के अंदर जानवर को ज़बह कर कर, जानवर के खून को भगोने में डालकर, खून के अंदर अपने हाथ को डुबोकर कसम खाया जाता था। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक ज़माना ऐसा आया, मक्के में बारिश नहीं हो रही थी। एक भगोना मंगवाया गया, उसके अंदर जानवर को ज़िबाह कर कर, जानवर के खून के अंदर अपने हाथ को डुबोकर, मक्के के जितने बड़े बड़े सरदार थे सब ने अपने हाथ को खून में डुबोया और सब ये कसम खाई कि आज रात काबे के दीवार को पकड़कर अल्लाह ताला से पानी मांगेंगे, और जब तक पानी नहीं आ जाती, जब तक बारिश नहीं हो जाती, हम काबे के दीवार को नहीं छोड़ेंगे, हम काबे के दीवार को पकड़ कर रखेंगे। जब तक पानी नहीं आ जाती हम दीवार नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी मौत क्यों ना आ जाए, चाहे हमारी जान निकल जाए, लेकिन काबे के दीवार को नहीं छोड़ना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप ये तो बताओ कि काबा किसका घर है? काबा अल्लाह का घर है। अल्लाह ने उस घर को खुद बनाया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, चुनांचे मक्के के जितने बड़े बड़े सरदार थे, कुल 32 सरदार ने अपने हाथ को खून में डुबोया और कसम खाई कि आज रात काबे के दीवार को पकड़कर अल्लाह से पानी मांगेंगे, और जब तक पानी नहीं आ जाती हम काबे के दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आपको मालूम है कि उस खून में डिबोने वाले सरदारों के साथ हमारे नबी के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। और उस वक़्त अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ और सिर्फ 9 साल की उम्र थी। ये मैं बार बार आपसे पूछूंगा, अल्लाह के नबी की उम्र कितनी थी? 9 साल की उम्र थी। और खून में हाथ डिबोने वाले हमारे नबी के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। चुनांचे रात का वक़्त आया तो जितने मक्के के बड़े बड़े सरदार थे
सब काबे के पास पहुंचे और हमारे नबी के चचा अबू तालिब भी अपने घर से रात में निकले। तो नबी कह रहे हैं 9 साल की उम्र है, सुनना मेरे नौजवानों, 9 साल की उम्र है। अपनी प्यारी जबान से अल्लाह के नबी कह रहे हैं, चचा आप कहां जा रहे हो? चचा इतनी रात में आप किधर जा रहे हो? चचा कहते हैं अपने भतीजे से, चचा कहते हैं मोहम्मद से, मोहम्मद तुम्हें मालूम नहीं है कि आज रात जितने मक्के के बड़े बड़े सरदार हैं सबने ये अहद की है, सबने ये कसम खाई है कि काबे के दीवार को पकड़ कर रखना है, जब तक बारिश नहीं आ जाती, जब तक पानी नहीं आ जाता, काबे की दीवार को नहीं छोड़ना है। मैं भी जा रहा हूं। तो 9 साल की उम्र है, नबी कह रहे हैं चचा मुझे भी ले चलो ना। तो चचा कहते हैं ना 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 ना, बच्चे को वहां जाने की इजाजत नहीं है। तो मोहम्मद कहते हैं कि चचा मुझे भी ले चलो ना, अगर मुझे वहां खड़ा रहने दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो चचा थे, मान गए और मोहम्मद को अपने साथ ले गए। कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी पर, 9 साल की उम्र है, चचा के साथ काबे के पास पहुंचे। मक्के के जितने बड़े बड़े सरदार थे सबने काबे के दीवार को पकड़ रखा है। और जब अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद को लेकर पहुंचे काबे के दीवार के पास, तो सब अपनी आंखें निकाल कर अबू तालिब को देखने लगे और कहने लगे बच्चा नहीं चलेगा, बच्चा नहीं चाहिए, बच्चे को काहे को लाए हो? तो अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद से कहने लगे मोहम्मद जाओ और जाकर साइड में खड़े हो जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी पर्दा नशीं माँ और बहनों, पूरा मक्का भरा हुआ है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। मक्के की औरतें भी मैदान में, मक्के के बच्चे भी मैदान में, मक्के की बच्चियां भी मैदान में, मक्के के बड़े भी मैदान में, मक्के के छोटे भी मैदान में, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। और वो जो 32 सरदार थे वो बिल्कुल काबे के करीब, और सबने काबे की दीवार को पकड़ रखा है। और सबकी जबान पर एक ही सदा है, सब एक ही बात कह रहे हैं, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा। ऐ काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ऐ काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ऐ काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे। रात से सुबह हो गई लेकिन पानी नहीं आया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सुबह से सूरज सर पे आ गया लेकिन पानी नहीं आया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के कपड़े को पीछे से जाके पकड़े और कहने लगे चचा मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा, मुझे भी आने दो ना। तो चचा गुस्सा हो गए और कहने लगे हम यहाँ 32 के 32 सरदार रात से पानी मांग रहे हैं, तपे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, और तू 9 साल का बच्चा, तू पानी मांगेगा और पानी आ जाएगा? जा भाग जा, यहाँ से साइड में खड़ा हो जा। चचा गुस्सा हो गए, आंख लाल पीली कर लिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मोहम्मद छोटे थे, 9 साल की उम्र थी, जाकर साइड में खड़े हो गए। और फिर जितने मक्के के सरदार थे, कितने सरदार थे याद रखना आप, कितने सरदार थे? 32। और फिर सब एक ही सदा लगा रहे हैं, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, धूप तेज हो गई, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, कोई चक्कर खा के गिर रहा है, लेकिन पानी आया? बोलो पानी आया? नहीं आया। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, फिर किसी ने चचा का कपड़ा पीछे से जाके पकड़ा। जब चचा पीछे मुड़े तो देखे मोहम्मद। तो कहने लगे मोहम्मद 9 साल की उम्र है और कह रहे हैं कि चचा मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। बोलो ना सुभान अल्लाह।
9 साल की उम्र है और फिर से जाके कह रहे हैं चाचा मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। फिर चाचा गुस्सा हो गए, कहने लगे हम मक्के के 32 सरदार रात से पानी मांग रहे, पानी नहीं आया, तू 9 साल का बच्चा तू एक काम करेगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा। चाचा गुस्सा हो गए, डांटे और कहने लगे जाओ जाकर साइड में खड़े हो जाओ। फिर 32 के 32 सरदार सबकी जबान पर बस एक ही आवाज है, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा, ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे। कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई चक्कर खा रहा है, लेकिन पानी नहीं आया। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, फिर चचा का कपड़ा किसी ने पीछे से जाके पकड़ा, तो चचा जैसे पीछे मुड़े तो मोहम्मद कह रहे हैं 9 साल की उम्र है, याद रखना 9 साल की उम्र है, और कह रहे हैं कि चचा गुस्सा मत करना, मैं भतीजा आपका, आप चचा मेरे, आपको पसीना कितना आ रहा है, मैं आपका पसीना पोंछने के वास्ते आया हूं, अब गुस्सा मत करना। चचा को रहम आ गया और चचा भतीजे को गले से लगा लिए। जैसे ही गले से लगाए तो मोहम्मद कह रहे हैं चचा मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, अभी चचा गुस्से होने ही वाले थे कि किसी ने सुन लिया और कहने लगा है मक्का के सरदारों रुक जाओ, पानी आ गया। तो किसी ने कहा बाउला है क्या, पागल हो गया है क्या, तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या, हम रात से पानी मांग रहे, तपे जा रहे, मरे जा रहे, पानी नहीं आया और तू कह रहा पानी आ गया। तो वो कहता है ये मैं नहीं कह रहा पानी आ गया, ये मोहम्मद कह रहा है, ये 9 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं एक काम करूंगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मक्के के जितने सरदार थे सब गुस्सा हो गए, सबका मुंह गुस्से से लाल, और कहने लगे कि आ जाओ, सब थके हुए थे। मोहम्मद कहने लगे कि जब मक्के के सरदार गुस्सा हो गए, कहने लगे हम लोग रात से पानी मांग रहे, पानी नहीं आ रहा है, तो एक काम करेगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा। सब के सब गुस्सा हो गए। तो मोहम्मद कह रहे हैं कि मक्का के सरदारों कान खोलकर सुन लो, एक बार मोहम्मद यहां से चला गया, पूरे मक्के में कयामत तो आ जाएगी लेकिन पानी कभी नहीं आएगा। मक्के के 32 सरदार थे, 20 पीछे चले गए और 12 अड़ गए। कहने लगे कि ना मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मक्के की औरतें भी मैदान में, मक्के के बच्चे भी मैदान में, हम पीछे चले जाएंगे, हमारा मुंह काला हो जाएगा, हम पीछे चले जाए और ये 9 साल का बच्चा ये आगे रहेगा, हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, वो 20 पीछे चले गए और पीछे जाके 12 से कह रहे हैं, 20 पीछे चले गए, बचे कितने 12। अरे भाई 12 बचे कि नहीं बचे? वो 12 कह रहे हैं 20 12 से कह रहे हैं कि आ जाओ तुम भी पीछे आ जाओ, बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, आ जाओ तुम भी पीछे आ जाओ। चुनांचे वो 12 भी अपना मुंह काला करके पीछे आ गए। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, पूरा मक्का पीछे, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, मक्के के औरतें भी मैदान में, मक्के के बच्चे भी मैदान में, मक्के की बच्चियां भी मैदान में, और 9 साल का मोहम्मद, बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उसको आगे खड़ा कर दिया, पूरे मक्का वालों को मुक्तदी बना दिया और हमारे मोहम्मद को इमाम बना दिया। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ने बता दिया क्या है मोहम्मद, तेरा मकाम क्या है, तेरा मर्तबा क्या है। चुनांचे पूरा मक्के वाले को अल्लाह ने मुक्तदी बना दिया और 9 साल के मोहम्मद को इमाम बना दिया। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, मक्के के सरदार कह रहे हैं मोहम्मद से कि अब तो हमारी नाक कट गई, हमारी इज्जत का फालूदा बन गया, हम रात से पानी मांग रहे थे, पानी नहीं आया, अब ऐसा कौन सा काम करोगे जो तुम पानी आ जाएगा। मोहम्मद कहने लगे अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे। सरदार कहने लगे भाई बड़ा अजीब बच्चा है, तुमने देखा नहीं हम पानी मांग रहे थे। मोहम्मद कहने लगे मैंने देखा आप पानी मांग रहे थे, तुम पानी मांग रहे थे, लेकिन जब तुम पानी मांग रहे थे तब मैं कहाँ था,
तो सरदार कहने लगे, जब तुम पानी मांग रहे थे मैं पीछे खड़ा, जब हम पानी मांग रहे थे तुम पीछे खड़े थे। मोहम्मद कहने लगे, जब तुम पानी मांग रहे थे मैं पीछे खड़ा था, अब मैं पानी मांगने आया हूं, तुम पीछे खड़े हो जाओ। सारे मक्का वाले पीछे चले गए। फिर कह रहे हैं कि भाई पानी कहां आ रहा है? तो मोहम्मद कहने लगे कि अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे? तो सरदार कहने लगे, तुमने देखा नहीं कि हम पानी मांग रहे थे? मोहम्मद कह रहे, मैंने देखा तुम पानी मांग रहे थे, तुम पानी मांग रहे थे, मैं भी पानी मांगू तो तुम में और मुझ में फर्क क्या? तो सरदार कहने लगे, भाई तुम करोगे क्या? मोहम्मद कहने लगे, बस यही तो देखते जाओ मैं करूंगा क्या। 9 साल की उम्र है। मोहम्मद कह रहे कि भाई तुम भी पानी मांग रहे थे, मैं भी पानी मांगू तो तुम में और मुझ में फर्क क्या? तो सरदार कहने लगे, भाई तुम करोगे क्या? मोहम्मद कह रहे, बस यही तो देखते जाओ मैं करूंगा क्या। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी पर्दा नशीं मां और बहनों, 9 साल का मोहम्मद अपने चेहरे मुबारक को आसमान की तरफ उठाता है। अपने चेहरे मुबारक को जैसे ही आसमान की तरफ उठाता है, आसमान से रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगती है। जब थोड़ा सा चेहरा और आसमान की तरफ उठाता है, आसमान से बारिश होना शुरू होने लगती है, बारिश होने लगती है। और जब पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाता है, पूरे मक्के में पानी, मक्के के गांव में पानी, मक्के के वादियों में पानी, मक्के के घाटियों में पानी, पूरे मक्के में पानी ही पानी नजर आने लगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, उस वक्त आसमान से ये गैबी आवाज आई, क्या मेरे महमूद, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे नबी, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है अपने महबूब से, क्या मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, यह है मोहम्मद का मकाम और यह है मोहम्मद का मर्तबा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया, वो मर्तबा अता किया कि 9 साल की उम्र में पूरे मक्के वाले को मुक्तदी बना दिया और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबका इमाम बना दिया।